बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। आज आपके साथ खबरें शेयर करनी है तीन वाक़यात पाकिस्तान में आज रूनुमा है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अज़खुद नोटिस केस का फैसला अदालत ने सुना दिया है, जैसा कि आपने सुना मुतवक्का फैसला था। और उसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान नियाज़ी के एक और यू टर्न पर, जो कि आपके लिए भी मुतवक्का है, सबके लिए है। और तीसरी जो अहम खबर है, जो बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा, वो है करप्शन का करोड़ों रुपया जो पकड़ा गया है। FIA ने छापा मारा है। कहाँ, ये हम बात करेंगे। चलें, सबसे पहले तो बात करते हैं करप्शन के पैसे पर। अब्दुल हई दस्ती साहब, जो कि उस्मान बुज़दार साहब के राइट हैंड थे फराह गोगी की सिफारिश पे, जिनको मशीर लगाया गया था, उन पर FIA ने मारा है छापा भाई साहब। और बात यह है कि छापे में बरामद हुआ है 15 करोड़ रुपया। मजीद तफ्तीश जारी है, लेकिन 15 करोड़ की असल खबर जो निकल के नहीं आ रही, हमारे मुखबर ने जो हमें दी है, वो ये है कि अब्दुल हई दस्ती साहब ने ये माना है कि ये पैसे करप्शन के हैं, किकबैक्स के हैं, और ये 1% है। 99% जो है वो अब्दुल हई दस्ती साहब दे चुके हैं अपने ऑनर्स को। और ऑनर में नाम बताया जा रहा है फराह गोगी का और मोहतरमा पिंकी पीरनी का। यानी कि ये मामला 15 करोड़ का है नहीं। अब मीडिया में जो इमरान खान नियाज़ी की फैज़याबी है और बाबा रहमते का उस पर मोहब्बतनामा है, ये सारा मिल मिला के इस केस को रहे हैं छुपा। ये मामला है 1500 करोड़ का। जी हाँ, 1500 करोड़ का, क्योंकि 15 करोड़ तो माल जब्त हुआ है, जो बकौल दस्ती साहब के 1% है। बाकी 99% वो किधर है भाई, किसके पास है? तफ्तीश जारी है। आज कल परसों तक ये खुलासा आपके सामने खुल जाएगा सारा। हम आपको खबर दे रहे हैं कि ये 1500 करोड़ का मामला है और इसके पीछे फराह गोगी और मोहतरमा पिंकी पीरनी हैं। 1485 करोड़ की करप्शन, चोर चोर चोर, चोर भी मचाए शोर। और मुसलसल इमरान खान नियाज़ी साहब आज भी वही राग अलाप रहे हैं कि भाई लुट के खा गए पाकिस्तान, लुट के खा गए पाकिस्तान। उसी राग पे आज भी खड़े हैं। और उनके राइट हैंड उस्मान बुज़दार के नॉमिनेटेड मशीर, जो कि परवेज़ लाई साहब के साथ भी रहे हैं, परवेज़ लाई साहब खुद दस्ती साहब से काम करवाते रहे किकबैक। अब इसमें परवेज़ लाई भी मुलव्वस होगा भाई, ज़रूर होगा जब तफ्तीश होगी। अब महकमाना कार्रवाई में रुकावटें रात से डाली जा रही हैं, सिफारिशें कहाँ से कहाँ आ रही हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो। और उस 15 करोड़ में गैर मुल्की करेंसी, लोकल करेंसी और बहुत कुछ। अब देखें 1-2 दिन तक ये क्या खबर निकल के आती है। इमरान खान ने लिया है एक और यू टर्न। भाई साहब, अब तो ये खबर ही बहुत पुरानी है। जी नहीं करता ये खबर आप तक पहुँचाई जाए कि इमरान खान साहब ने केड़े केड़े यू टर्न ले लिया, तो किस तरह यू टर्न ले लिया। यू टर्न खान कहिए, नियाज़ी कहिए, की कहिए। असल में मामला ये है कि अदालत का फैसला जब आया है तो खान साहब ने फ़ौरन जेल बरो तहरीक को मुअत्तल कर दिया है। यानी कि पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से जो 231 लोग जेल बरो तहरीक में जेल के अंदर गए थे, उस इतनी बड़ी नाकाम जेल बरो तहरीक में भाई उन्होंने जेल च जाना भी फजूल हो गया भाईजान, बिल्कुल फजूल हो गया। क्यों, वो 231 बंदे भी बेचारे अंदर हुण बदवावां दे रहे हैं, नियाज़ी साहब सानू अंदर करा के हैं जी, तो तुसी पिछों यह केड़ा काम लाता है। और यूथिया आज भी उसी पर कायम है कि नियाज़ी साहब ने बहुत बड़ा फैसला किया है, जीत लिया है सारा कुछ, और जेल बरो तहरीक सस्पेंड कर दी है। यूथिया की तरफ देख के ना मुझे वो बड़ी बात याद आती है यार। मैं ना आपसे शेयर करता हूँ किस्सा। मैं एक दिन सफ़र पे था, तो मैंने ना एक खेत में, वो एक डिमी सी बनाई होती है कौवे शवे उड़ाने के लिए, आपको पता है खेतों में होती है। उसके ऊपर ना कभी किसान कोई प्लेट रख देता है, कभी ट्रे रख देता है, कोई वो घूमने वाला चक्कर सा रख देता है। वो वजदी रहती है तो कां को भजे रहते हैं, उड़ जाते रहे हैं जी। खेतों च कोई शे खाते पीते नहीं, खेत खराब नहीं करते। लेकिन किसान नू हर महीने तकरीबन या 40 दिन बाद या 50 दिन बाद
वो अपना साउंड सिस्टम चेंज करना पैंदा है, क्योंकि जोड़े जंगली परिंदे और फेमिलियर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये साउंड रोज़ ही आ रहा है, रोज़ ही आ रहा है, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, वो साउंड से इतने फेमिलियर हो जाते हैं, फिर वो खेत ख़राब करते हैं। किसान को ये सोच समझ के ना हर 50 दिन बाद, 2 महीने बाद वो साउंड चेंज करना पड़ता है। वो साउंड चेंज करता है और परिंदे फिर डरने शुरू हो जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं। ये बड़ा सिस्टम है, देहातों में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो पर यूथिया उन परिंदों से भी बुरा है भाई। मैंने ये देखा है भाई, 10 साल हो गए हैं खान साहब ने एक ही साउंड लाया हुआ है, हैं लुट के खा गए, लुट के खा गए। तो यूथिया ना उड़ रहे है तो ना छड़ रहे है। कैसा यार कमाल परिंदा है भाई, उन्होंने तो भी कितने अगे है। ये जंगली कावां तो भी अगे की मखलूक आ दोस्तों, ये तुहाडे साडे वस की गल नहीं है। ये तो कोई सजा है सानू, यह यूथिया प्रोग्राम। तो खान साहब ने ये ऐलान करता है कि जनाब मैं हुण जेल पर तहरीक ख़त्म करती है, तो अपने अपने घरों भज जाओ, तो मैं बनी गला चला गया वहाँ, तो ख़त्म। आखिरी गल यह है कि अज जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता है, ओ भाई बड़ा कमाल फैसला है, सुबहान अल्लाह। यानी कि अपने ही फैसलों पे खुद तमस्खर उड़ाते हैं ये लोग। यूथिया एंड कंपनी ने अज सारे पाकिस्तान चों हलवाइयां दियां मौजां करा छड़ियां ने, मिठाइयां लै लै के ते वंड वंड के, किसी नूं लड्डू खवा रहे हैं, किसी नूं बर्फी खवा रहे। इलैक्शन हो रहे जी, इलैक्शन हो रहे। ओ अल्लाह दे बंदे हो, उस फैसले नूं उर्दू च भी पढ़ लो। सारी अंग्रेजी पढ़ के मिठाइयां लै लियां। हुण हलवाई कह रहे असीं वापस नहीं लेनी, अद्धा किलो जिन्ने किलो लईए। हुआ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाईजान आप इलेक्शन करवाएं 90 दिन में। गवर्नर पंजाब का लिंक नहीं है, सदर ने जो डेट दी है पंजाब में इलेक्शन के लिए, उस पर इलेक्शन होगा। केपीके में जो डेट दी गई है उस पर इलेक्शन होगा, और गवर्नर पंजाब का, गवर्नर्स का लिंक नहीं है, तो 90 दिन में इलेक्शन कराएं, ये कहा है जी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है जी। साथ में ये भी कहा है कि अगर मुमकिन नहीं है इलेक्शन 90 दिन में, तो ये तमाम अदारे आपस में बैठ के मुशावरत करें और उसके हिसाब से फैसला कर लें। ओ भाई साहब, ये तो पहले ही फैसला था। आपके अज खुद नोटिस लेने का, हिजान बनाने का, अफरा तफरी पैदा करने का फ़ायदा क्या है? इलेक्शन कमीशन तो पहले ही मुशावरत से कह रहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, और आप इस बात पे बज़िद हैं कि मैं अज खुद नोटिस लूँगा, है जी, और एक फ़ैसला दूँगा। लो आ गया फैसला। ये था जी आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और अब सबसे आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो बड़ी खबर, यानी कि एक मुखबरी जो एक ख़त के ज़रिए हमें मिली है। हाँ जी, हमने ना जी एक काम सेटअप चेंज कर दिया। अब व्हाट्सएप पे, टेलीफोन्स पे हम अपने मुखबर से बात नहीं सुनते। हमने ख़बरें लेने का सिलसिला ख़तो किताबत शुरू कर दिए। क्यों? ओ यार सारियां गल्लां फड़ लेंदे ने, टेप कर लेंदे ने, मुसीबत बन जाती है। खत उन्होंने नहीं फड़ते, पता नहीं लग रहा कि खत किनू जा रहा है। हाँ जी, सानू खत आ गया। खत दे विच तलाह ये है कि 1-2-4 दिनों के विच बड़ी एक ऑडियो लीक आने वाली है भाई। उसमें अदलिया के कुछ चेहरे बेनकाब होंगे जो फैज़याबी हासिल करते हुए पकड़े जाएंगे। हाँ जी, ये बड़ी खबर है, और ये आपको हम पहले बता रहे हैं, बाद में फिर ना कहिएगा भाई ये हमने किसी और से सुनी है जी। और आज इस बात पे हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि एक बड़ी ऑडियो लीक्स 1-2 दिनों में आपके पास आ रही है। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह के ईमान में रहें। खुदा हाफिज़।